अस्सलाम वालेकुम। सिंध में एक ऐसी पुरस्रार कब्र है जो 1000 फीट गहरे पानी के ऊपर है, मगर फिर भी डूबती नहीं। ये कब्र किसकी है, यहाँ कौन दफन है, इसके पीछे कौन सी दास्तान छुपी है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ये कब्र सिंध से 22 किलोमीटर दूर ठट्टा में कंजर झील के बीचों बीच है। कंजर झील को करली झील भी कहते हैं। ये झील कराची से 122 किलोमीटर के फासले पर है। ये पाकिस्तान की नीले और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील से 78% पानी पूरे कराची में सप्लाई होता है। यहाँ हर साल हज़ारों सयाह इस झील के बीचों बीच मौजूद इस कब्र को देखने आते हैं। इस झील से नूरी जाम तमाची की इश्किया दास्तान वाबस्ता है। ये दास्तान 14 सदी की है, जब ठट्टा सिंध का कैपिटल था। यहाँ का बादशाह जाम तमाची था। इसे शिकार का बहुत शौक था। उस वक्त झील के इर्द गिर्द मछेरों की बस्तियाँ आबाद थीं। यहाँ से मछेरे मछलियाँ पकड़कर बेचते थे और अपने ख़ानदान का पेट पालते थे। इन्हीं मछेरों में से एक के घर एक खूबसूरत लड़की ने जन्म लिया। इसकी खूबसूरत चेहरे को देखकर इसके माँ बाप ने इसका नाम नूरी रख दिया। नूरी जब बड़ी हुई तो उसे इस झील से बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर अपने बाप के साथ मछली पकड़ने जाया करती थी। एक दिन इस इलाके का बादशाह जाम तमाची शिकार के गर्ज से कंजर झील की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र नूरी पर पड़ी। जाम तमाची पहली नज़र में नूरी के इश्क में गिरफ्तार हो गया और ऐसा गिरफ्तार हुआ कि ज़ात पात के फ़र्क को भुलाकर नूरी से शादी करने के लिए नूरी के वालिदैन को अपने दरबार में बुलाया। उसके माँ बाप ने ये रिश्ता खुशी खुशी कबूल कर लिया। दूसरी तरफ नूरी भी बहुत खुश थी। शादी के बाद तमाची ने मछेरों पर लगाया हुआ टैक्स माफ़ कर दिया और उन मछेरों को शाही खजानों से इतने हीरे जवाहिर अता किए कि उन मछेरों के दिन फिर गए। नूरी के अलावा जाम तमाची की 6 बीवियाँ और थीं, लेकिन नूरी की सादगी और सादा तबीयत की वजह से नूरी को रानी कहा जाता था। नूरी के सामने दरबारियों को ही नहीं, दूसरी बीवियों को भी झुकना पड़ता था, लेकिन इतने एजाज़ मिलने पर भी नूरी की सादगी और न्याज़मंदी में कोई फ़र्क नहीं आया था। कहा जाता है कि बादशाह के दिल में नूरी के लिए नफ़रत डालने के लिए दूसरी बीवियों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि नूरी महल से हीरे जवाहर चोरी करके अपने भाई को दे देती है, जो उन्हें लकड़ी के बॉक्स में डाल कर ले जाता है। तमाची ने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फ़ैसला किया। जब अगली बार नूरी का भाई मुलाकात करके वापस जाने लगा तो महल के चौकीदार ने नूरी के भाई को बॉक्स समेत गिरफ़्तार कर लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने गुस्से में नूरी को दरबार में बुलाया, जो अपने गिरफ़्तार भाई और बॉक्स को देखकर परेशान हो गई। बादशाह ने डब्बे को खोलने का हुक्म दिया, मगर वो ये देखकर हैरान हो गया कि बॉक्स में हीरे जवाहिर के बजाय मछली के कांटे थे। बादशाह ने नूरी से कहा, ये क्या है? नूरी ने कहा, महल में पकने वाला शाही खानों के बजाय घर का सादा मछली पसंद है, इसलिए वो अपने भाई से मछली मंगवा कर खाती है। नूरी ने बताया कि बादशाह की नाराज़गी के डर से वो बॉक्स में मंगवाती है। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत और बढ़ जाती है। इस वाक़ये के बाद बादशाह उम्र भर नूरी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनता। नूरी और जाम तमाची अक्सर कंजर झील की सैर किया करते थे। नूरी की मौत जाम तमाची की ज़िंदगी में ही हुई। तमाची ने अपनी महबूबा की कब्र इसी झील में बनवाई जहां वो पहली बार मिले थे, और तमाची का कब्र मकली के कब्रिस्तान में है। इस कहानी की मुकम्मल दास्तान शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की किताब शाज व रिसालों में भी मिलता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.